नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात नारी की। कोरोना के कहर ने हर किसी को प्रभावित किया है। जिसको भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया, शरीर में कई और बीमारियों को बढ़ा दिया है। खासकर महिलाओं की अगर बात की जाए तो कोविड-19 से जो महिलाएं रिकवर हो चुकी है, उनकी परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। कोरोना जाते जाते शरीर में कई तरह की समस्याओं, बीमारियों को छोड़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि होने के बाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। तो कोरोना से रिकवरी के बाद किन समस्याओं से जूझ महिलाएं और कैसे कोरोना ने डाला है महिलाओं की सेहत पर प्रभाव, कैसे इस पर ध्यान दिया जाए और कैसे आप रखें अपना, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रिकवर हो चुकी महिलाओं की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। जिन महिलाओं को कोरोना से ठीक हुए 1 साल हो गया, वो अब भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सेहत को लेकर ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों में से लगभग आधे मरीज किसी न किसी एक लक्षण से पीड़ित हैं। खास तौर पर महिलाओं को ऐसी कमजोरी ज्यादा महसूस होती है। इन मरीजों को जल्दी थकान महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत, सीने में भारीपन, मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण हैं। ये सभी लक्षण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखे जा रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद वायरस लोगों को लॉन्ग टाइम तकलीफें दे रहा है। ठीक हो चुकी महिलाओं में अब भी कोई ना कोई तकलीफ बनी हुई है। कोरोना वायरस से उपजा तनाव बना महिलाओं, किशोरियों के लिए परेशानियों का सबब। कोविड-19 के जो तमाम असर हैं, उनमें से एक असर मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर भी पड़ा है। कोविड से संक्रमित महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कोविड से तो उबर गई हैं, लेकिन उनके पीरियड्स ने अजीबोगरीब रूप ले लिया है। कईयों को कई महीने ब्लीडिंग होती है, तो कोई दर्द से छटपटाती रहती है। ब्लीडिंग हैवी होती है। पीरियड्स स्किप होना भी बहुत आम बात हो रही है। कई बार लड़कियों के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी बदतर होता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के दौरान ये संभव है कि लोग पहले से कहीं ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हों। भले ही उन्हें इस बात का एहसास ना हो, ये लगातार होने वाला तनाव शरीर में अजीब तरह की समस्या पैदा कर सकता है। कोरोना से रिकवर होने के बाद कई महिलाओं के मासिक धर्म का चक्र यानी कि पीरियड साइकिल खराब हो गया है। तनाव एक हार्मोनल मार्ग को सक्रिय करता है जो कोर्टिसोल की रिलीज को बढ़ावा देता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक तनाव के समय शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़े। कोर्टिसोल का ज्यादा रिलीज होना प्रजनन हार्मोन के सामान्य स्तर को दबा सकता है। इससे असामान्य ओव्यूलेशन होता है जो पीरियड साइकिल को बाधित कर सकता है। यानी एमेनोरिया तब होता है जब कोई दर्दनाक घटना सामने आती है। दैनिक जीवन का तनाव ये भी प्रभावित कर सकता है कि महिला का पीरियड साइकिल कितने समय तक चलता है। हालांकि और भी कारक हैं जो उसका कारण बनते हैं। जीवन शैली भी पीरियड्स बंद होने का कारण हो सकती है। इसमें ज्यादातर तनाव के कारण पीरियड साइकिल को नियमित करने वाले दिमागी हिस्से पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे ओव्यूलेशन और पीरियड्स बंद हो जाते हैं। डिस्मेनोरिया भी उच्च तनाव की स्थितियों से जुड़ा है। इसमें पीरियड्स के दौरान गर्भाशय में असहनीय पीड़ा होती है। जो लोग पहले से ही पीरियड्स का दर्द का अनुभव करते हैं, उनके इस तरह से प्रभावित होने की आशंका ज्यादा होती है। तनाव पीरियड साइकिल में होने वाले किसी भी बदलाव का दोषी हो सकता है।
हो गई हैं तो जरूरी है कि आप तनाव से दूर रहें, ओवर थिंकिंग ना करें। साथ ही तनाव को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल तनाव की स्थिति को कम करने में मदद करेगा। सुबह तुलसी के पत्ते को चबा लें या फिर कुछ पत्तों को गर्म पानी में डालकर ताज़ा पेय बना लें। तुलसी की चाय पीकर भी ये काम कर सकते हैं। तुलसी के अलावा ग्रीन टी का सेवन भी तनाव से राहत देता है। शहद और नींबू के साथ 1 कप ग्रीन टी तनाव से राहत पाने का शानदार तरीका है। अश्वगंधा की जड़ को रोज रात को 1 गिलास गर्म दूध में उबाल कर पिएं। इससे नींद भी अच्छी आएगी और तनाव कम करने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी के दौरान मां बनी महिलाओं में मानसिक रोग बढ़ रहा है। ये बात कुछ रिसर्च में सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 महामारी ने हाल के समय में मां बनी महिलाओं के अवसाद में जाने और उनमें चिंता और भय की भावना को बढ़ा दिया है। एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक 7 में से 1 महिला प्रसव के ठीक पहले और इसके तुरंत बाद की अवधि में मानसिक रोग के लक्षणों का सामना कर रही है। फ्रंटियर्स इन ग्लोबल वुमेन हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक हाल ही में मां बनी महिलाओं में महामारी के दौरान अवसाद और चिंता और भय की भावना बढ़ी है। कनाडा स्थित एल्बर्टा विश्वविद्यालय से इस अध्ययन की सह लेखिका मिर्जी डावेनपोर्ट ने कहा, वायरस के प्रसार को घटाने के लिए जरूरी है सामाजिक दूरी और पृथक रहने का प्रभाव। हम में से कई के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हाल ही में मां बनी महिलाओं में ये तनाव दुष्प्रभावों के साथ आ रहे हैं। यह अध्ययन 900 महिलाओं पर किया गया, जिनमें से 520 गर्भवती थीं और उनमें से 380 ने पिछले साल अपने बच्चे को जन्म दिया था। उनमें महामारी के पहले अवसाद और चिंता और भय की भावना के बारे में पूछा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक महामारी शुरू होने से पहले उनमें से 29% महिलाओं ने हल्की से मध्यम स्तर की चिंता और भय की भावना महसूस की थी, जबकि 15% ने अवसाद के लक्षणों को महसूस किया। अध्ययन के मुताबिक महामारी के दौरान 72% महिलाओं ने चिंता और भय की भावना महसूस की, जबकि 41% ने अवसाद का सामना किया। वैज्ञानिकों ने महिलाओं से ये भी पूछा कि क्या लॉकडाउन में उनके व्यायाम की आदतों में भी बदलाव आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सीमित मात्रा में शारीरिक गतिविधियां भी इन लक्षणों को बढ़ावा दे सकती हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद जो समस्या महिलाओं में सबसे ज्यादा और कॉमन देखने को मिल रही है वो है स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम। पोस्ट कोविड में स्किन की देखभाल करना है जरूरी। कोविड महामारी की दूसरी लहर ने हर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है, लेकिन वो लोग जो कोविड से बाहर निकले हैं, जो नेगेटिव हो चुके हैं, उन्हें कुछ महीनों तक कोविड के बाद साइड इफेक्ट देखने को मिला है। खासकर त्वचा और हेयर की समस्या उनमें ज्यादा रहती है। ये समस्या कोविड के 1 से 3 महीने बाद शुरू होती है। इसमें हेयर फॉल खास होता है। कुछ लोगों को कोविड के तुरंत बाद केशों के गिरने की वजह कोविड के दौरान ली गई दवाइयां हो सकती हैं, लेकिन 1 महीना या 3 महीने के बाद हेयर फॉल पोस्ट कोविड में ही होता है। इसके अलावा कोविड के बाद त्वचा पर खुजली या रैशेस भी आने की संभावना रहती है। इसकी 2 वजह है। ये भी सही है कि ड्राइनेस स्किन को ज्यादा प्रभावित करती है, उसे कंट्रोल करना जरूरी है। कई लोगों को इसके बाद में एक्जिमा भी हो जाया करती है।
अगर स्किन संबंधी कोई बीमारी है तो एंटीबैक्टीरियल साबुन का प्रयोग न करें। ये त्वचा के लिए बहुत ही कठोर होते हैं। अगर त्वचा में अधिक रैशेस हो तो मुलायम साबुन या पुराने जमाने के जैसे दूध या दही से भी नहा सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस पोस्ट कोविड से बचने के लिए जरूरी हैं। हेयर फॉल। जब शरीर कोविड या किसी घातक बीमारी का शिकार होता है तो व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त हो जाता है, जिसका प्रभाव बालों पर ज्यादा होता है। वैज्ञानिक रूप से इसे टेलोगेन एन्फ्रिलिविम अर्थात शरीर में शॉक बीमारी की वजह से है। इससे सिर के बाल आसानी से झड़ने लगते हैं। ये केश अधिकतर गुच्छों में नहाते या फिर बाल झाड़ने के वक्त गिरते हैं। ये लक्षण कोविड के 2 से 3 महीने बाद दिखते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि बालों का झड़ना 6 से 9 महीनों तक चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बालों का फिर से उगना भी जारी रहता है। बालों के लिए सप्लीमेंट्स और हेयर सीरम बहुत अच्छा होता है, जो मजबूत बाल ग्रो करने में सहायता करती है। अधिक ड्राइनेस। कोविड के बाद स्किन का ड्राई होना बहुत ही कॉमन है। त्वचा रूखी होने के साथ साथ उससे पपड़ी भी निकल सकती है। ऐसे में हमेशा मुलायम साबुन या क्लींजर के प्रयोग के साथ साथ थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम कम से कम दिन में 2 से 3 बार लगाने की जरूरत होती है। ताकि खुजली और रैशेस से जल्दी छुटकारा मिले। ड्राई स्किन में हमेशा खुजली ज्यादा होती है, लेकिन इसका सबसे बढ़िया इलाज गाढ़ा क्रीम और ऑलिव ऑयल लगाना ही है, जो मॉइस्चराइजर को अंदर से सील कर देती है। एंटीबैक्टीरियल साबुन क्लींजर से दूर रहें, क्योंकि ये स्किन के लिए कठोर होते हैं। एक्ने का बढ़ना। कोविड के बाद कील मुहासे और रोजेसिया बढ़ जाती है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेकर एंटी एक्ने मेडिसिन लें और क्रीम लगाते रहें, ताकि आपके कील मुहासे और रोजेसिया यानी कि गुलाबी पैच जो त्वचा पर होती है वो पूरी तरह से ठीक हो सके। त्वचा का डार्क हो जाना। ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है जो कोविड वायरस के संक्रमण के बाद होती है और धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन इसे जल्दी ठीक करने के लिए मॉइस्चराइजर और माइल्ड डीपिगमेंटेशन क्रीम का प्रयोग करना अच्छा होता है। वैसे भी स्किन की डार्कनेस कम होने में महीनों लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा रिच एंटीऑक्सीडेंट्स भोजन और स्किन सप्लीमेंट्स भी त्वचा के रंग को ठीक करने में मदद करती है। बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन कोविड के दौरान दी गई दवाइयों से भी हो सकती है। अगर आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लेकर मेडिसिन लेने की कोशिश करें। पोस्ट कोविड पर कुछ न कुछ समस्या हमारे शरीर में आएगी और सबको ये समझना पड़ेगा। ऐसे में अगर कुछ विटामिन्स की जरूरत हो तो उसे भी लेना पड़ेगा। कोविड के दौरान विटामिन सी और जिंक के टैबलेट लोग लेते हैं। कोविड के बाद भी उसे कुछ समय लेने की सलाह दी जाती है। पोस्ट कोविड में सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है। इसमें बाल गुच्छों में उतरते हैं। नहाते समय पूरी जाली हेयर से भर जाती है। कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि कोविड की वजह से बाल झड़ रहे हैं। कई बार 3 महीने के बाद भी बाल झड़ने लगते हैं। यह समस्या पोस्ट कोविड के बाद अधिक होती है। इसके अलावा अगर किसी को स्किन की कोई बीमारी पहले थी, कोविड के बाद फिर से दिखाई पड़ सकती है। हेयर फॉल को कंट्रोल करने में 2 से 3 महीने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि ये बाल झड़ते हैं तो उसके बाद दूसरे बाल आ भी जाते हैं।
घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये बॉडी की एक रिएक्शन है जो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। केवल धैर्य की जरूरत होती है। इसके अलावा कोविड के बाद चिल्बेंस यानी कि हाथ या पांव की उंगलियों में सूजन और लाली की वजह से खुजली होना, ये अधिकतर ठंडी के मौसम में ज्यादा ठंड से होता है। इसकी कोई दूसरी वजह न दिखने से समझ में आया है कि ये पोस्ट कोविड का रिएक्शन है। ये समस्या बहुत कम लोगों में देखी गई है। अब इसका इलाज हो रहा है और चिंता की कोई वजह नहीं है। हेयर फॉल की समस्या 30% लोगों में देखी गई है। इस समय प्रोटीन रिच डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, नट्स, फ्रूट्स और फैट सब लेना जरूरी होता है। चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम बात नारी की में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।